जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे चैनल सोशल न्यूज ए टू जेड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के बारे में। झारखंड पुलिस का दौड़ कब होगा और उत्पाद सिपाही का। तो हम लोग सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपको। देखिए, आपको सबसे पहले जोहार, नमस्कार। और जो इस चैनल को देखते होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि माय माटी के लिए अगर कोई भी आवाज़ उठा रहा है और एक स्वतंत्र रूप से आप दिखाते हैं, जो न्यूज़ दिखाते हैं फैक्ट, उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। जोहार आपका। तो दादा, अभी झारखंड पुलिस का लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, झारखंड पुलिस जो है 5,000 लगभग आया है, और उसमें फिर मतलब 50% महिला लोग के है, उसके बाद होमगार्ड, उसके बाद जनरल लड़काओं के लिए है, मतलब कि ठीक है। अब इसमें है क्या कि बहुत दिनों के बाद, बहुत पहले की 13,000 बहाली के लेकर पहले की आएगा, पहले की मतलब ये हवा बनाया गया, और उसके बाद फिर बाद में बनाया गया हवा कि 7,000 आएगा। जैसे जो जैसे ऑफिस हम लोग जाते थे कि 13,000 बहाली आएगा झारखंड पुलिस, कभी कभी 7,000 बोलता था। अब यहाँ अचानक जब आता है तो देखते हैं नोटिफिकेशन में कि 5,000 बहाली आया। इसमें से भी आपको बता रहे हैं कि दौड़ की बात कही गई, लेकिन अभी तक जो है इसका नहीं के बराबर न, मतलब कि है कि नहीं है पता नहीं चल रहा है। इसका कब दौड़ होगा, नहीं दौड़ होगा, लापता है। ये एक मात्र सीधा सीधी बोल सकते हैं कि चुनावी मुद्दा को लेकर ये गुमराह छात्रों को किया गया है। और एक्साइज कांस्टेबल का हम बात करते हैं कि एक्साइज कांस्टेबल का कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन इसका कब दौड़ होगा। और फिर से इसका एग्जाम मतलब कि फॉर्म अप्लाई किया गया है, और इसका एग्जाम मतलब कि दौड़ कभी जुलाई, कभी अगस्त, कभी दौड़ जुलाई अगस्त में किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों का ये ठगी महसूस हो रहा है, और ये सरासर गलत है। झारखंड के नौजुवकों का जल्द से जल्द ये बहाली करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि इस सरकार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि झारखंड में गूंगे बहरे की सरकार है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि झारखंड में सरकार है या फिर नहीं है। अगर है भी, देखिए आलमगीर आलम का मेन जो डिसीजन लेते थे एग्जाम के बारे में, वही आज जो है हटवार जल के लिए रवाना हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं होती थी कैबिनेट में, तो आलमगीर आलम ही लीड अभी करते थे। पहले इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो पूर्व में रह चुके, ये पहले लीड करते थे। और इसको तो मतलब इसका तो जानकारी भी रहता था कि झारखंड पुलिस क्या है, जेपीएससी क्या है, एक्साइज कांस्टेबल क्या है। लेकिन वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री साहब को कभी एग्जाम के बारे में, इस सब के बारे में तो चर्चा ही नहीं करते हैं। फिलहाल इनका जानकारी है कि नहीं, शायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सब अभी चर्चा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्र नेता हराश है, निराश है, बहुत दुखी है दादा। तो दादा, तो जो छात्र तैयारी करते थे या फिर फॉर्म अप्लाई करते हैं, उत्पाद सिपाही क्या अपडेट है बिल्कुल? देखिए, उत्पाद सिपाही कोर्ट में चल रहा है, और उत्पाद सिपाही एक तरफ से ये झारखंड सरकार बोलती है कि हम दौड़ करवाएंगे, और एक तरफ से कोर्ट बोलता है कि इसका रिजल्ट जारी होना चाहिए। अब रिजल्ट जारी होगा, कल रिजल्ट जारी होगा, ऐसे कर करके टलते जा रहा है। और मतलब कि सोच ही नहीं सकते कि झारखंड के छात्र जो है ऐसा स्थिति में फंसा हुआ है कि आप सोच ही नहीं सकते दादा। तो झारखंड के छात्र करेंगे क्या आप? देखिए, झारखंड के छात्र के हम यही एक चीज बोलना चाहते हैं कि चुनाव आयोग, आप देखें कि अभी लोकसभा का चुनाव है, इतना रफ्तार से काम हुआ, इतना रफ्तार से चुनाव हुआ कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर इन्हीं चुनाव को अभी चुनाव हुआ, इसका फिर नॉर्मलाइजेशन इसका किया जाए, इसका फिर रद्द करके फिर एग्जाम लिया जाए, मतलब सॉरी, इसका फिर इस किया जाए, वोटिंग किया जाए, इसका फिर कोर्ट पहुंचाया जाए, तो इन लोग को कैसा लगेगा। छात्र को हरदम इसी तरह होता है, एग्जाम अगर लेता है उसमें देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो जाता है एग्जाम में, उसके बाद छात्र आंदोलन करते हैं, उसके बाद छात्र पर एफ होता है, उसके बाद छात्र कोर्ट जाते हैं, जब कोर्ट से फिर रिजल्ट लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अगर इस चुनावी मुद्दा के इस प्रक्रिया से अगर गुजारेगा तो इन लोग को कैसा लगेगा, सांसद विधायक लोग को आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसा लगेगा इन लोग। तो छात्रों का दर्द तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। गरीब घर का बच्चा गांव से आके रांची में तैयारी करते हैं, मार भात खाते हैं, आलू चोखा खा के दिन बिता। देखिए, इन लोग को कभी माफ बेरोजगार छात्र नहीं करेंगे, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे झारखंड सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो। देखिए, एक नौजुवक किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले युवक होते हैं, लेकिन मजबूर ऐसा सरकार कर देती है कि आवाज़ उठाने के लिए मजबूर कर देती है। अगर सरकार अगर दिन प्रतिदिन बहाली अगर देते जाए, जो भी सीट खाली है, मान चलिए आपका 10 सीट है, ये 12 सीट है, अरे भाई आपको बाथरूम साफ करने वाला 10-15 सीट होगा, घास छीलने वाला होगा, या होमगार्ड वाला, बहुत सारा ऐसा बहाली है। अभी इलेक्शन विभाग में देखिए, हम घूम रहे थे साथ साथ, वहाँ पुलिस का ड्यूटी कम पड़ जा रहा था, यानी कि भीड़ जनसंख्या ज़्यादा, पुलिस का कम पड़ जा रहा था। अब पुलिस के बहाली सही से लीजिए, लेकिन
ये सब नहीं ले सकती है सरकार। सरकार अपने ही मुद्दों पर खाली रहती है, अड़िग रहती है कि हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। केवल कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता है। केवल ठग ठग के ग्रामीण जनताओं के, ग्रामीण युवकों के इन लोग को मूर्ख बना कर रखा है। अब मूर्ख झारखंड के छात्र नहीं है, अब सभी जाग चुके हैं। अब इन लोग का मुंहतोड़ जवाब झारखंड के छात्र और जनता देंगे। सभी पार्टी दादा झारखंड को ठगने का काम किया, चाहे आसू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, हर पार्टी ने झारखंडियों को, छात्रों को, झारखंडियों को ठगने का काम किया। कभी आज तक कुछ ऐसा छात्रों के हित के बारे में बात नहीं की। तो दादा आप लोग क्या सोचे, आगे की रणनीति क्या होगा? छात्र जो जेबी के साथ आप लोग टीम बनाए हैं, आगे क्या विधायक में आप लोग मतलब विधानसभा में देखिए, ये झारखंड जेबीकेएसएस का टीम जहाँ तक रहा, ये नवयुवकों की सरकार है। जैसे आप युवक हैं, हम युवक हैं, नवयुवक हैं, तो आपका दर्द हम समझ सकते हैं, ठीक है, आप ही समझ सकते हैं। तो ये वैसे अभ्यर्थियों का ये दल है, एक तरह से दल बोल सकते हैं, संगठन है, जो कि नवयुवकों का दर्द ही समझते हैं। जैसे प्रवासी मजदूर मुंबई, चेन्नई, मद्रास जहाँ गए, उन दर्दों की ये जेबीकेएसएस समझता है। और ये जब तक से जेबीकेएसएस सरकार झारखंड में नहीं बनाएगी, तब तक से कोई समझने वाला नहीं है। क्योंकि 28, 29, 30 साल के ही छात्र विधानसभा पहुंचेंगे, तब नवयुवक की कुछ दर्द समझेंगे। अन्यथा ये बूढ़ा मंत्री विधायक लोग कहाँ से सकेंगे? इन लोग को देखिएगा कि कोना में दवाई का पेटी रहता है, ब्लड प्रेशर का, ब्लड हाई का, बीपी हाई का, बीपी लो का, किसी का मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। इन लोग का दवाई खा खा के किसी तरह जिंदा है। और इन लोग को खटिया, बाल बच्चा, बुतरू, नाती पोता खिलाने की जगह में इन लोग विधानसभा में कौन सा नियम कानून पारित कर देगा? ये अभी तक मतलब कि सोच सकते हैं कि किया भी नहीं है। दादा और एक चीज कि झारखंड के छात्र अगर मंत्री, विधायक किसी पार्टी के विरोध में बोलते हैं तो केस दर्ज कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो आप देखिए, इन लोग का जो है ना, ऐसे में छात्र आगे नहीं आने खोजते हैं। देखिए ऐसा अब छात्रों की आदत हो गया है। पहले हम भी डरते थे कि मेरा ऊपर एफआईआर है, ये है, जो होगा दुनिया देखा जाएगा। ये झारखंड खून रगों में जो है, आंदोलनकारी का ये धरती है, बिरसा मुंडा भगवान का ये धरती है, सिद्धू कानू भगवान का ये धरती है, और शेख भिखारी की ये धरती है। तो ये धरती जो है शुरू से ही अंग्रेजों से टकराते आए हैं। और ये मतलब कि एक जज्बों और जोश और जुनून का ये राज्य है, ये आंदोलनकारियों का राज्य है। ये छात्र नहीं डरेंगे, आगे आएंगे और सरकार को टक्कर देंगे। धन्यवाद दादा, धन्यवाद आपको हमारे सोशल न्यूज में इतना समय देने के लिए आपको धन्यवाद दादा। जोहार दादा, जोहार झारखंड। तो दोस्तों इस प्रकार का न्यूज देखने के लिए, इस प्रकार का मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे सोशल न्यूज A to Z को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।